नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज 7 अगस्त 2020 शुक्रवार का दिन है और बच्चों बहुत जल्द स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों न मैं तुम आपको इस इस पर ही एक अर्थ ग्रहण दूं, जिसके द्वारा आप अपने प्यारे तिरंगे के बारे में जान पाएं तथा उसके लिए मन में प्रेम तथा विश्वास की भावना को जागृत करें। अतः अपने तिरंगे के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बताना ज़रूरी समझती हूँ कि झंडा आखिर में है क्या। क्या वह एक कपड़े से बना होता है और हवा में लहराने के लिए बनाते हैं? नहीं। देखते हैं झंडे का जन्म हुआ ही क्यों। झंडे लगभग हजारों वर्षों के प्रतीक के रूप में तथा संदेश के रूप में प्रयोग में लाते रहे हैं। झंडे जो हैं वो लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेटली हजारों वर्षों से, कई वर्षों से, मतलब प्रतीक के रूप में, प्रतीक मतलब सिंबल, और संदेश का मतलब है मैसेज, तो एक मैसेज के रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है। आप बाजू में बगल में आप पिक्चर देख सकते हैं। पहले लकड़ी के खंभे पर नक्काशी बनाकर, नक्काशी मतलब स्कल्पटिंग करके उस दल की पहचान के रूप में काम में लाते थे। समझो अगर मेरा कोई ग्रुप है और मैं उस ग्रुप की हेड हूँ, तो मैं एक लकड़ी के ऊपर मेरा जो मूठ है, मतलब लकड़ी पकड़ने का जो ऊपर का जो जाड़ा भाग होता है, मोटा भाग होता है, उसके ऊपर ऐसे नक्काशी बनाते थे जिससे वो रिप्रेजेंट करता था कि अरे ये तो ये दल का है, ये दल का है, इस तरह से। सो दल की पहचान के रूप में काम में लाते थे। दल मतलब ग्रुप। जैसे जैसे समय बीतता गया, सजावटी कपड़े को ध्वज में मुख्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई। मान्यता मतलब इम्पोर्टेंस। जैसे जैसे समय बीतता गया मतलब एज द टाइम पास्ट, सजावटी कपड़े मतलब रंग बिरंगी कपड़ों को ध्वज के रूप में मुख्य स्थान दिया गया और बाद में लकड़ी के पोल का उपयोग केवल एक झंडे या कपड़े को ऊंचा रखने के लिए ही किया जाता रहा। तो लकड़ी का जो पहले महत्व था, लेकिन झंडा आने के बाद लकड़ी का उपयोग सिर्फ इतना ही महत्व था कि वो झंडे को ऊंचा रखे। प्रत्येक ध्वज के रंग और प्रतीक देश या संगठन के विचारों, महत्वाकांक्षाओं, मूल्यों तथा संस्कृति को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक ध्वज के रंग मतलब जितने भी ध्वज हैं पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, विश्व में, वो सारे ध्वज के रंग सब अलग अलग रंग के हैं। सब सेम तो रंग के हैं नहीं, कलर अलग अलग है। और प्रतीक मतलब उसके अंदर जो चिन्ह बने हुए हैं, जो सिंबल है, वो देश या संगठन मतलब एक ग्रुप के विचारों मतलब थिंकिंग, महत्वाकांक्षा मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, उनको क्या करना है, एम्बिशंस, मूल्यों मतलब वैल्यूज़, और संस्कृति मतलब कल्चर को व्यक्त करते हैं। उसी तरह हमारा झंडा भी, हमारे रंग, उसके अलग अलग महत्व हैं, उसका अलग अलग इम्पॉर्टेंस है कि क्यों हमने उस रंग को उसमें जगह दी है। और ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, थोड़ा आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए ज़्यादा। आगे, झंडा एक पवित्र वस्तु है जो बहुत महत्व रखती है। एक सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। एक सफ़ेद झंडा क्या चीज़ है? समर्पण मतलब सेक्रीफाइस का प्रतीक है, मतलब सिंबल है, जो युद्ध के दौरान लहराते हुए लोगों की जान बचा सकता है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये अपना हाथ ऊपर करके और ये बंदूकधारी सैनिकों के आगे आके बोल रहे हैं कि नहीं, वाइट झंडा है, अभी हमको नहीं लड़ना है, हम सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि वाइट झंडा बहुत ज़रूरी है, सफ़ेद रंग का झंडा फहराना, क्योंकि अगर वो ऐसे ही हाथ ऊपर करके आएंगे और उन सैनिकों को नहीं दिखा तो वो बंदूक मार देंगे और वो मर जाएंगे गोली से, है ना। तो झंडा फहराना, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है ना, तो वो बहुत ही आराम से विजिबल होता है, बहुत आराम से दिखता है। तो सैनिकों को पता है कि इसका मतलब क्या है। अगर सफ़ेद झंडा फहरा रहे हैं मतलब कि उन्होंने सरेंडर किया, समर्पण कर दिया। सरेंडर मतलब समर्पण कर दिया, और वो हाथ उठाकर ऊपर आ रहे हैं तो वो गोली से मारामारी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से सफ़ेद झंडे का बहुत महत्व है।
हाँ, और इंग्लिश में मैंने लिखा है, पढ़ लेना। अच्छा, लाल झंडे का क्या मतलब है? लाल झंडा तो खतरे का प्रतीक है भैया। मारा मारी करो, खून बहाओ, इसलिए झंडे का रंग लाल होता है कि खून भी लाल रंग का होता है, तो खून बहाओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो लाल झंडे का मतलब है। अच्छा, फिर झंडे का उपयोग कैसे किया जाता है? एक ताबूत पर लिपटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज मृतक के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र सम्मान देने का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ताबूत मतलब जब कोई सोल्जर या कोई बड़े नेता या कोई बहुत बड़ा इंसान जिसने अपने देश की रक्षा में अपनी जान गंवा दी, वो कोई एक सोशल वर्कर भी हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है, आदमी औरत बच्चा कोई भी हो सकता है, तो उसको जब कॉफिन में रखते हैं उसको ताबूत बोलते हैं। तो उस पर हम राष्ट्रीय ध्वज रखते हैं, उससे लिपटते हैं उसके शरीर को। मृतक मतलब होता है डेड बॉडी, मृतक मतलब जो मरा है इंसान, उसको उसको सम्मान देने के लिए, उसको इज्जत, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये बताते हैं कि हम तुम्हारी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय ध्वज उनके ऊपर बॉडी को या मृतक शरीर को लपेटते हैं। और ये एक तो ये हुआ कि झंडे का क्या उपयोग है। और बच्चों, आप तो झंडे के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। जब खेल दिवस के दिन आप अपने अपने हाउस के झंडे के नीचे खड़े होते हैं, और जब कोई बच्चा आपके दल का होता है तब आप अपने हाउस का नाम चिल्ला चिल्ला कर उसे प्रोत्साहित करते हैं, है ना? अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा, कम ऑन फास्ट, रन फास्ट, वी हैव टू विन, बीटा, टिंग टिंग, ऐसे ताली बजाते हैं कि नहीं, बीटा, अल्फा, ऐसे इस तरह से। तो आप अपना हाउस का नाम चिल्लाते हैं, तब कहाँ जाती है आपकी कंपटीशन? आप तो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं उस समय, अपने आप से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि अरे मेरे दल का बच्चा मुझे मुझे हराएगा, ऐसा आप नहीं सोचते। उस समय आप कंपटीशन की बातें नहीं सोचते, आप उस समय अपने ग्रुप को आगे प्रोत्साहित करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। तब आप अपने बारे में या अपनी स्पर्धा के बारे में सोचते हैं? नहीं, आप सिर्फ अपने हाउस को जिताने के लिए तन मन धन से जुट जाते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में नहीं बल्कि एक समूह के बारे में सोचते हैं कि नहीं, हमारा हाउस जीते, हमारा बीटा जीते। और कभी कोई जीत जाता है तो आप कितने खुश होते हो, अल्फ़ा को पॉइंट मिले, अल्फ़ा को पॉइंट मिले। क्या आप ऐसा बोलते हो कि मुझे पॉइंट्स मिले? नहीं, आप बोलते हो अल्फ़ा को पॉइंट मिले, मतलब ग्रुप को पॉइंट मिले। तब आपको पता चलता है कि वो एक झंडे के नीचे चलने का क्या महत्व है, कितना प्राउड फील करवाता है, कितना गर्व हमें महसूस होता है जब हम एक झंडे के नीचे एक साथ अलग अलग कक्षा के बच्चे मिलते हैं। आप अपनी निजी, निजी मतलब पर्सनल, निजी मतलब ये देखो, ये निजी मतलब पर्सनल, हार से दुखी नहीं होते, है ना? आपको लगता है कि अरे मैं तो हार गया, उसने मुझे बीट कर दिया, ऐसा आप नहीं सोचते। यदि आपका दल अल्फा या बीटा गामा जीत जाता है तो आप ऐसा नहीं सोचते, भले आपके ही दल का कोई सदस्य, समझो आप ही के बीटा के या अल्फा के ग्रुप का ही कोई आपका फ्रेंड या कोई भी आपको अगर हरा देता है उसमें, तो आपको ज़रा भी दुख नहीं होता, क्योंकि आपको यही पता है कि नहीं, मेरे बीटा को नंबर मिले, मेरे अल्फ़ा को नंबर मिले, मेरे गामा को नंबर मिले, है ना? तो वो फीलिंग आपको पता है कि झंडे का क्या महत्व है। और उसी प्रकार आप अपने हाउस के झंडे के नीचे खड़े होकर जो गर्व का अनुभव करते हैं ना, उसी प्रकार हर देश के लोग अपने देश के प्यारे झंडे के नीचे एकता के सूत्र में बनकर यही गर्व महसूस करते हैं। जो फीलिंग आपको आती है झंडे को फहराने से और उसके नीचे खड़े रहने से, जो आपको गर्व अनुभव होता है, सेम वैसा ही अनुभव सभी लोगों को होता है जब वे अपने झंडे के नीचे खड़े रहते हैं या उसे फहराते हैं या उन्हें फहराने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने झंडे को फहराएं। एकता के सूत्र में बंधकर मतलब यूनिटी, एकता के सूत्र, एकता मतलब यूनिटी और सूत्र मतलब धागे, हम एक धागे में बन जाते हैं। तो आप तो एक सिर्फ ग्रीन हाउस में बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपने देश का झंडा ऊपर करते हैं, उसे फहराते हैं, तब हम पूरा देश एक हो जाता है। तब हम ये नहीं सोचते कि अरे नहीं, ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है, ये पारसी है, ये सिख है, ये ईसाई है। नहीं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए आज हम इस झंडे के नीचे जमा हुए हैं, है ना? अभी अभी 15 अगस्त के दिन देखो, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ झंडे को फहराने वाले हैं। क्यों?
क्योंकि वो हमारा झंडा है, हमारा सबसे प्यारा। अपने झंडे को फहराने में अगर जान भी चली जाए ना तो वो लगता है कम है। देखो सैनिक लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं झंडा लगाने के लिए। उनको पता है सामने से दुश्मन हम पर गोली मार देगा, लेकिन ठीक है, हम मरते दम तक हमारा झंडा तो फहरा कर ही जाएंगे। जिसके लिए हम जिए हैं, जिसके लिए हम दिन रात जीते हैं, मरते हैं, वो हमारा प्यारा झंडा है जो हमें फहराना है। और देखो, पीवी सिंधु को तो आप पहचानते ही हैं। जब अपना झंडा किसी और देश के लोग फहराते हैं या किसी और देश में जाकर हम भारतीय होकर अपना झंडा फहराने का अवसर प्राप्त करते हैं, व्हेन वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू होइस्ट आवर फ्लैग इन अदर कंट्री, माय गॉड, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डेफिनेटली बच्चों, ये मुहावरा है, खुशी का ठिकाना नहीं रहना मतलब बहुत खुश होना। और ये खुशी के मारे आंखों से पानी बहने लगता है, जो बहुत ही स्वाभाविक है। आप अपना झंडा कभी किसी और देश में देखोगे ना फहराते हुए, तो सच में आपका हाथ ऑटोमेटिकली सैल्यूट के लिए ऊपर उठ जाएगा अपने आप ही। आप भले, आपको लगेगा अरे किसी को लगेगा मैं दिखावा कर रहा हूँ, नहीं, आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस उसी दिन समझ लेना कि आपको अपने देश से प्यार हो गया है, आपको अपने झंडे से प्यार हो गया है, या आपको अपनापन महसूस हो रहा है कि नहीं, ये मेरा देश है, ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पहचान है, ये झंडा ही तो पहचान है मेरी कि मैं भारत का हूँ। आप नीचे दी गई इस लिंक पर क्लिक करके देखिए कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में एक विदेश में हमारे सम्मान में राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है। मैं शुरू करती हूँ, अगर आप देख पाएँ तो। जय 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 हे। तो बच्चों, देखा आपने, विदेश में अगर हमारा राष्ट्रीय गीत गाया जाए तो क्या खुशी मिलती है। देखो मेरी भी आंखें नम हो गई, मेरे भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बच्चों देखिए, एक दिन आपको पता है मेरे साथ भी यही हुआ। शायद टाइम मुझे परमिट नहीं करेगा मेरी बात बताने के लिए, मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में बता दूंगी कि झंडा फहराते समय दिल में जो भावनाएं उमड़ती है ना, वे मेरी आंखों को नम कर देती है। मैंने आपके लिए स्पेशली इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। और ये जो दूसरी लिंक है आप बाद में देख लीजिएगा। I keep looking at the tricolor during national anthem is on. A different kind of tide comes and goes within me, which brings me goosebumps. I got into history, remembering people, those who sacrificed their life for us, be it a normal people or soldiers. Then I don't think whether I am from north or south, east or west, my religion become just one, that is Indian. I feel proud to born in this country and feel proud of being an Indian. बच्चों, मैं चाहती हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप इस मेरी भावनाओं को हिंदी में आप लिखें। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को कितना समझ पा रहे हैं हिंदी में। मैं चाहती हूँ आप इस यहाँ पर लिखें। ठीक है बच्चों। और मैं आपको अपना किस्सा ज़रूर बताऊंगी कि किस प्रकार पहली बार, मैंने तो इतने बरसों से, लेकिन जब 1985 में मैं पहली बार बैंकॉक और हांगकांग गई थी, तब मेरे साथ क्या हुआ वो घटना मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन कास्ट में बताती हूँ बेटा।
धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा झंडे के बारे में। सिर्फ ये जानकारी थी, आपको इसमें से कोई भी कुछ